आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर सनसनीखेज आरोप लगाए। दावा किया कि दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। कांग्रेस के उम्मीदवारों का सिलेक्शन बीजेपी के दफ्तर में किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोप संगीन है, लेकिन सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन में शामिल दो पार्टियों में कलह की आखिरकार वजह क्या है? क्या कांग्रेस ने दिल्ली में केजरीवाल के साथ खेला कर दिया या सियासी पिक्चर कुछ और है? दिल्ली में आपका खेल बिगाड़ेगी कांग्रेस। क्यों आपने कांग्रेस को कहा बीजेपी की बी टीम? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सियासी फाइट। रूठ गए केजरीवाल, अब गठबंधन पर सवाल। केजरीवाल के साथ कांग्रेस का खेला। इंडिया गठबंधन की बैठक में साथ साथ लोकसभा चुनाव में साथ साथ संसद से सड़क तक मोदी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ। लेकिन दिल्ली के चुनावी दंगल की तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की यही दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई है। अदावत ऐसी कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया है। अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल है, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए साठगांठ करी है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री और सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया है कि कांग्रेस के सीनियर नेता अजय माकन बीजेपी के इशारे पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराना चाहते हैं। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है। जो व्यक्ति जरूरत पड़ने के ऊपर केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, जरूरत पड़ने पे 370 आर्टिकल के ऊपर, जरूरत पड़ने के ऊपर सीए के ऊपर, हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है, जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन के झंडे तले लड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ही केजरीवाल ऐलान कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगे, यानी कांग्रेस के साथ विधानसभा में गठबंधन की संभावनाएं नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। अब आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्रत्याशियों की लिस्ट भले ही कांग्रेस की है, लेकिन प्रत्याशियों की फंडिंग बीजेपी कर रही है। कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है।
संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। ये आप अजय जी से पूछिए उन्होंने क्या उन पर इल्जाम लगाए हैं, क्या उन पर इल्जाम नहीं लगाए हैं। हम कहते हैं ये 24 घंटे का छोड़ दो भाई, मैं कल से एक एक चीज पर इनसे हर 24 घंटे का सवाल पूछूंगा। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर 24 घंटे में यही जवाब दे दे। मैं तो 10 साल से इनसे सवाल पूछ रहा हूं, 10 साल में तो इनका जवाब नहीं आया। सरल शब्दों में आम आदमी पार्टी के कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों को देखें तो पहला आरोप, कांग्रेस ने केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी कहा। दूसरा आरोप, दिल्ली में बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस। तीसरा आरोप, केजरीवाल को हराना चाहती है कांग्रेस। चौथा आरोप, कांग्रेस उम्मीदवारों की फंडिंग कर रही है बीजेपी। पांचवा आरोप, कांग्रेस ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। छठवां आरोप, शब्दों की लक्ष्मण रेखा को कांग्रेस ने मिटाया। एक बीजेपी के नेता के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई। अब केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। हरियाणा का चुनाव हुआ, अंत तक हमारा प्रयास रहा कि हम मिलकर लड़ें, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हुई। हम चुनाव लड़े, लेकिन एक भी अपशब्द, एक भी किसी के खिलाफ कोई गलत बयानी हमने नहीं की। एक बयान पूरे हरियाणा में दिखा दीजिए। इन्होंने कहा था ना, ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। इन्होंने, आप मुझे एक चीज बता दो, ऐसा क्यों होता है कि उन्हीं राज्यों में लड़ते हैं जहां कांग्रेस नंबर 2 या नंबर 1 की पार्टी है? कभी बंगाल में देखा आपने आम आदमी को लड़ते हुए? मैं पूछ रहा हूं, कभी तमिलनाडु में देखा आम आदमी को लड़ते हुए? आप पूछिए, जो पार्टी उसी प्रदेश में लड़ती है जहां कांग्रेस सशक्त पार्टी है, और वहां नहीं लड़ती है जहां कांग्रेस कमजोर है, या नंबर 3 या नंबर 4 पर है, तो किसका ये विरोध कर रहे हैं, बता दीजिए मुझे। अब सवाल यही है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल आखिर कांग्रेस से इतना नाराज क्यों है? अचानक दोस्ती में इतनी कड़वाहट कैसे आ गई कि आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बने रहने पर अब सवाल उठा दिया है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दोस्ती के दुश्मनी में बदलने की कहानी के पीछे है केजरीवाल की तरफ से दिया गया महिला सम्मान निधि का ऐलान। इधर केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का वादा किया, उधर बीजेपी और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी, जिसमें हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। बड़ी बात यह है कि केजरीवाल के चुनावी वादे को लेकर बीजेपी से ज्यादा एक्शन में कांग्रेस नजर आई। कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता के दौरान केजरीवाल पर निजी हमले किए गए, और तो और यूथ कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी है, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई।
लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। जब आदमी गिरता है, टूटता है ना, तो अगल बगल सहारा ढूंढता है। और अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है रोने की। एक वो जो निकम्मा बच्चा होता है ना, वो जब खुद कुछ नहीं कर पाता तो अगल बगल सहारा ढूंढता है। ये बेचारे सहारा ढूंढ रहे हैं, आज बहुत बुरी हालत में हैं। इनको लग रहा है कि कांग्रेस के हमले से दिल्ली की भी सरकार इनके हाथ जा रही है। इनके पंजाब के विधायक तैयार हैं भागने के लिए, और इनका नामो निशान मिट जाएगा अगर इनके हाथ से दिल्ली की सरकार चली गई। वहीं संदीप दीक्षित एलजी के पास केजरीवाल के खिलाफ शिकायतों का पिटारा लेकर पहुंच गए। बस फिर क्या था, दोस्ती के दुश्मनी में बदलते देर नहीं लगी। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। का आरोप सही होता, करोड़ों रुपए सुन के तो हमारी भी मांछें खिल गई। अच्छा रहता, हम अच्छा चुनाव लड़ते। पर चलिए, ऑन अ सीरियस नोट, ये तो जब मैं सवेरे गया एलजी साहब के पास, और एलजी साहब के पास कुछ ऐसे तथ्य हमने रखे कि जिसमें मुझे विश्वास है कि अगर इंक्वायरी हो गई तो इनकी पूरी की पूरी पार्टी जो है वो ट्रबल में चली जाएगी। उसके बाद इन्होंने यकायक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भाई, मैं तो 10-12 दिन से लड़ रहा हूँ चुनाव, इनको पहले नहीं पता चला कौन सी फंडिंग है, क्या फंडिंग है। और भारतीय जनता पार्टी से फंडिंग का छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी, अमित शाह और उनकी आरएसएस और उसके खिलाफ शायद जितना तीखा मैंने बोला होगा, कांग्रेस की विचारधारा, इस देश की आजादी की लड़ाई की विचारधारा के बारे में जितनी मैंने जगह जगह जाकर लेक्चर दिए होंगे, आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, पूरी मिलके इन्होंने उतना नहीं कहा होगा। तो बात आरोप प्रत्यारोप तक नहीं थमी। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम ये कि 24 घंटे में अजय माकन पर कार्रवाई हो। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। आम आदमी पार्टी के अल्टीमेटम के पीछे है कांग्रेस के सीनियर नेता अजय माकन के वो आरोप जो उन्होंने सीधा केजरीवाल पर लगाए हैं। तो कोरोना काल के अंदर जहां पे लाशों का जंजाल था, जहां पर लोगों को अपनी डेड बॉडीज अपने रिलेटिव्स की जलाने के लिए, उसके संस्कार करने के लिए कई कई दिन की वेट करना पड़ता था। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, दिल्ली के अंदर आईसीयू की कमी थी, लेकिन पैसे कहां खर्च हो रहे थे? पैसे अस्पताल को बनाने में खर्च नहीं हो रहे थे, पैसे अपने शीश महल को बनाने में खर्च हो रहे थे, केवल उसी समय के ऊपर। और ये केवल दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार के अंदर मोदी भी वही पैसे जो कि गरीब लोगों के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्च होने चाहिए थे, सेंट्रल विस्टा के ऊपर खर्च कर रहे थे। जुबानी जंग के बाद अब समझिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जंग के पीछे का चुनावी एंगल। दरअसल दिल्ली की 12 आरक्षित सीटें और 8 मुस्लिम बहुल सीटों पर अभी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। ये वही सीटें हैं जहां कभी कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेस का खेल खराब हो गया। केजरीवाल ने कांग्रेस के कोर वोटरों में सेंध लगा दी, यानी केजरीवाल के उत्थान के पीछे कांग्रेस के वोट बैंक का आम आदमी पार्टी के पाले में शिफ्ट होना रहा। ऐसे में 2025 चुनाव में कांग्रेस की नजर अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने की है। यही वजह है कि कांग्रेस की एंट्री से दिल्ली का दंगल अब त्रिकोणीय हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले का मतलब है आम आदमी पार्टी को नुकसान, क्योंकि केजरीवाल को सत्ता विरोधी लहर के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के साथ मुकाबला करना है। ऐसे में तीनों पार्टियां अपना अपना सियासी दांव चल रही हैं। कोई मिलके नहीं हराता था, जनता हराती है। कोई ये याद रखिएगा, कोई पार्टी नहीं किसी को हराती, जनता हरा रही है। अगर जनता चाहेगी कि हारेंगे तो कोई इनको बचा नहीं सकता, और मुझे तो यही लग रहा है। आम आदमी पार्टी का यह बयान दिल्ली के चुनावों में उनकी अवश्यंभावी पराजय की स्वीकारोक्ति है। ये उनकी तयशुदा शिकस्त का एक बालिया बयान है, और अब
उस हार के आधार बनाने में, यानी हार की भूमिका बनाने की छटपटाहट में वो यहां तक चले गए हैं कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस में भी अपनी हार के आधार अभी से बनाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कांग्रेस और केजरीवाल की जंग से इंडिया गठबंधन का अब क्या होगा। उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे आज दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर जमकर पॉलिटिक्स हुई। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता इस वक्त दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारी संख्या में पहुंच रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंच रही है। उनके हाथों में तख्तियां हैं जिस पर लिखा हुआ है कि केजरीवाल की खुल गई पोल महिला सम्मान योजना है, केवल जो इस तरह की बातें जो है वो यहाँ पर महिलाओं के द्वारा कही जा रही है। साथ साथ वो ये भी कह रही है कि जो पंजाब में नहीं दे पाए 1000 रुपए वो क्या देंगे दिल्ली में 2100 रुपए। तो इस तरह की बातें करते हुए यहाँ पर जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है वो काफी भारी संख्या में पहुंच गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी राजनीति हो रही है, जिसमें जो अरविंद केजरीवाल की सरकार पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो ये दावा कर रही है कि वो महिलाओं को दिल्ली में 1000 रुपए देंगे और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर 2100 रुपए भी दिए जाएंगे। इसीलिए आप बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच गए। आपने केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन देखा। अब आपको दिखाते हैं केजरीवाल के आवास के बाहर क्यों दिल्ली के इमाम संगठनों ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर इस वक्त आपको दिल्ली के इमामों का जमघट मिलेगा और असल में ये लोग अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए यहाँ पहुंचे थे। इनका आरोप है कि पिछले कई महीनों से दिल्ली में जो अलग अलग मदरसों में इमाम काम कर रहे हैं, मस्जिदों में जो इमाम काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिली है। क्या नाम है आपका और क्या है पूरा मसला? देखिए, मोहम्मद इब्राहिम मेरा नाम है। हम दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन आते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं जी पैसा अभी नहीं आया। इसी विषय में हम प्रयास कर रहे हैं 6 महीने से माननीय मुख्यमंत्री से अरविंद केजरीवाल से कि जी हमें मिलने का समय दे दिया जाए। 17 महीने से दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो इमाम और मौज़िनीन हैं उनको सैलरी नहीं दी गई। 17 महीने हो गए। आप खुद समझिए कि हम किस दौर से गुजरे रहे होंगे इस वक्त। 17 महीने बहुत होते हैं। हमें भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, अपने बच्चों की फीस है, रोजमर्रा का खर्च है। 17 महीने हो गए। हमें 5 बजे का टाइम मिल गया परसों का। परसों 5 बजे आएंगे इंशाल्लाह। कितनी तनख्वाह है जो इमामों की रुकी हुई है? 17 महीने की तनख्वाह रुकी है। 18,000 रुपए सिर्फ तनख्वाह है। हाँ, 18,000। क्यों नहीं? वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या यही पूछने आए थे लेकिन इन्होंने मिला नहीं। अब परसों मिलेंगे फिर बात करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस और आपके बीच शुरू हुई लड़ाई इंडिया गठबंधन तक पहुंच गई। लोकसभा चुनाव में जो दोस्त थे अब दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जी हां, कांग्रेस और आपके बीच बात अब धमकियों तक पहुंच चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस उसके चुनाव प्रचार और उसके जीत वाले प्लान में पलीता लगा रही है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे ये कह दिया कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो इंडिया गठबंधन के सभी दलों से बात करेगी कि कांग्रेस के साथ एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस गठबंधन धर्म निभाए, जबकि कांग्रेस कह रही है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो गठबंधन धर्म कैसा। अब आप और कांग्रेस की इस लड़ाई में बीजेपी जलालुद्दीन और अलालुद्दीन को ले आई है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या कांग्रेस का इंडिया गठबंधन निकाला होगा? आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। क्या कांग्रेस और आपकी खुन्नस इंडिया गठबंधन में निकलेगी? अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। दिल्ली की लड़ाई कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से निकालने पर आई। जिनको ये सबसे भ्रष्ट माना करते थे, इन्होंने कहा था शरद पवार हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट नेता है, उनसे कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को अलग कर दो। दिल्ली में कांग्रेस और आपके बीच इतना तगड़ा युद्ध क्यों छिड़ गया? लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? तो ये इनकी नैतिकता को तो कभी विश्वास ही नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में साथ लड़े
तो दिल्ली चुनाव में आखिर इतना क्यों भिड़े? महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों में जब कांग्रेस का बुरा हाल हुआ तो पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ी बात कही थी। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव भी डुबोने में लगी है। कांग्रेस का अहंकार देखिए, उसका अहंकार 7वें आसमान पर है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। तो क्या दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को भी यही लग रहा है? और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को निकलवाने की धमकी दी है, उससे भी यही साबित होता है कि आपको डर है कि कहीं कांग्रेस दिल्ली में आपको डुबो न दे। ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी से साठगांठ होने के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। हालांकि ये पहले ही तय हो गया था और अरविंद केजरीवाल ने ऐलान भी कर दिया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा। विधानसभा चुनावों की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? सवाल ये है कि फिर क्यों आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि उसने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पर इतने एहसान किए और अब वो दिल्ली के चुनावों में चुकता होने चाहिए। अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल है, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सारी खुन्नस कांग्रेस के 3 नेताओं को लेकर है। उनमें से एक हैं संदीप दीक्षित, जो केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। दूसरे फरहाद सूरी, जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और तीसरे अजय माकन, जो दिल्ली चुनावों को लेकर आप और अरविंद केजरीवाल पर प्रहार कर रहे हैं। और कांग्रेस के इन 3 नेताओं पर चढ़ाई करके आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गठबंधन धर्म याद दिला रही है। हरियाणा का चुनाव हुआ, अंत तक हमारा प्रयास रहा कि हम मिलकर लड़ें। कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, हरियाणा चुनाव में जैसी हैसियत कांग्रेस ने दिखाई आम आदमी पार्टी को, आज दिल्ली में वही हैसियत आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिखाने का प्रयास कर रही है। तो इससे बहुत साफ हो गया है कि इन दोनों दलों के बीच में जो ये गले मिलते दिख रहे थे, ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था। ये सही है कि हरियाणा में कांग्रेस ने आपके साथ गठबंधन नहीं किया, जबकि केजरीवाल चाहते थे कि हरियाणा में दोनों साथ लड़ें। हालांकि इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी यही मानते हैं कि अगर हरियाणा में कांग्रेस और आप मिलकर लड़ते तो शायद बीजेपी नहीं जीत पाती। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस और आप के बीच युद्ध इतना तगड़ा छिड़ गया है कि आम आदमी पार्टी ने धमकी दे दी है कि अगर ऐसा ही चला तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ नहीं रहा जा सकता। जैसे ही आपकी तरफ से इंडिया गठबंधन वाली धमकी आई, संदीप दीक्षित ने आपके पुराने बयान उधेड़ने शुरू कर दिए। इन्होंने पिछले 11-12 साल से शीला जी पे आरोप नहीं लगाए
इन्होंने तो शरद पवार पे भी आरोप लगाए थे, इन्होंने तो मुलायम सिंह जी पे भी आरोप लगाए थे। वो दूसरी बात है कि अखिलेश जी से गलबैयां करते घूमते हैं। आज वही शरद पवार इनके लिए सबसे क्लीन कैंडिडेट हो गए हैं। ये तो लालू जी पे भी आरोप लगाया करते थे, आज उनके बेटे के साथ घूम रहे हैं। ये चाहते हैं कि उन लोगों पे जिनको ये सबसे भ्रष्ट माना करते थे, इन्होंने कहा था शरद पवार हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट नेता है, उनसे कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को अलग कर दो। उस ढंग से एक दूसरे से गले मिले थे जैसे जलालुद्दीन खिलजी से अलाउद्दीन खिलजी गले मिले था कि कैसे एक दूसरे को निपटाएं और गद्दी पर पूरा कब्जा करें। मगर अफसोस ये है कि ना उनके हाथ में गद्दी आने वाली है, ना किसी दूसरे के हाथ में आने वाली है। दिल्ली की जनता सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन की कमान को लेकर आपस में मतभेद दिखे, तो क्या दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच जुबानी जंग के बाद इंडिया गठबंधन के टूटने, बिखरने और बिगड़ने की पूरी नौबत आ चुकी है? आज तक ब्यूरो।